गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ डिस्कस किया था, जिसका नाम था एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको पता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई आया था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमने प्रूव किया था, आपको याद होगा। और उसके बाद हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ये किया था कि किसी भी वायर में फ्लो होने वाली करंट हमने फाइंड किया था। फ्लो होने वाली करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया था, B इक्वल टू म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, यही निकाला था। आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन जो हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू magnetic field intensity due to long current carrying solenoid magnetic field intensity due to long current carrying solenoid। Magnetic field intensity due to long current carrying solenoid। सोलेनाइड क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सोलेनाइड को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो यदि उस वायर को बाउंड कर दें कॉइल के रूप में, वायर को कॉइल के रूप में, जैसे ये मार्कर है, इसमें हम बाइंडिंग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सोलेनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोलेनाइड। सोलेनाइड और कुछ नहीं है, एक वायर में फ्लो होने वाली करंट सीधा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके पास में बहुत कम होती है। हम सोलेनाइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो हम क्या करते हैं, वायर को बाउंड कर देते हैं, और जब बाउंड करते हैं, इंसुलेटेड रैप कर देते हैं किसी के ऊपर, तो क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतने गुना बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था, मतलब इसको हम कॉइल बना देते हैं। कॉइल बनाने से मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है सोलेनाइड का, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो एक यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब जब तक कॉइल से करंट फ्लो होगी तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएंगे तो कॉइल बचेगा। करंट जब तक फ्लो होगी, और स्टेट ने बताया था, तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये तो हमेशा लागू होगा, लेकिन कॉइल में जब फ्लो होगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ n टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, जितनी बार उसको बाउंड करोगे आप। ठीक है, तो ये एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम सोलेनाइड की डेफिनेशन लिख लें।
कि सोलेनाइड क्या होता है। तो अ सोलेनाइड इज अ सोलेनाइड इज डेफिनेशन लिखेंगे, क्लोजली बाउंड क्लोजली बाउंड closely wound helical loop of insulated copper helical loop of insulated कॉपर वायर होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, insulated copper wire such as its length a very small as compared to very small as compared to its length very large, small नहीं, very large as compared to its diameter. A solenoid is a closely wound helical loop of insulated copper wire such as its length very large as compared to its diameter. इसके डायमीटर के कंपेयर में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुझे क्या करना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग करना है। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों बोलते हैं? जो कॉपर का वायर होता है ना, उसको पहले इंसुलेट करते हैं, उसको सबसे पहले इंसुलेट करते हैं। कॉपर वायर देखा आपने, मार्केट से यदि आप लेंगे तो कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन रहेगा, उसमें डायरेक्ट कंडक्शन नहीं हो सकता। यदि हमें उसको एक वायर से दूसरे वायर में कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, तो पहले उसको उसके इंसुलेशन को हटाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं उसको ऊपर जला देते हैं। जब जलाएंगे तो ऊपर का जो इंसुलेशन है वो हट जाता है। हम जब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करते हैं प्रैक्टिकली, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस कर देते हैं। दो मैग्नेट की हेल्प से हम करंट प्रोड्यूस कर देते हैं उन्हीं वायर में, कॉपर वायर में। उस समय हम उसको पहले उसके इंसुलेशन को हटाते हैं, फिर उस वायर को एमीटर से जोड़ देते हैं और मैग्नेट को आसपास लाने से हम देखते हैं कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट प्रोड्यूस होने लगती है और एमीटर डिफ्लेक्शन देने लगता है। ये हम प्रैक्टिकली प्रूव किए हैं। जो ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है उसको हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि वो कैसे संभव है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे, सोलेनाइड इज अ क्लोजली बाउंड हेलिकल लूप। एक क्लोजली बाउंड हेलिकल लूप है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का होता है, कॉपर वायर का, सच एज इट्स लेंथ वेरी लार्ज, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमीटर। जिसमें इसको बाउंड करते हैं उसकी जो डायमीटर होती है वो बहुत कम होती है। डायमीटर कम होने से, लेंथ ज़्यादा होने से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसा बनता है इसको देखिए पहले। यहाँ पे यदि हम सोलेनाइड को बताएं कि कैसा बनता है, तो ये एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना।
इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। ये हमने वाइंडिंग कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें करंट फ्लो कर देते हैं, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होने लगती है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होने लगती है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दिया है, ठीक है। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगी, ये कॉइल के रूप में हो गया। इसकी लेंथ, कुछ लेंथ है, मान लीजिए एल है या एक्स है, कुछ भी लेंथ हम मान सकते हैं। इसकी लेंथ जो है वो ये, सो दिस इज द लेंथ ऑफ सोलेनाइड, इसको बोलते हैं। अब ये सोलेनाइड बन चुका है, क्या बन चुका है, सोलेनाइड। करंट का मतलब यहाँ बैटरी लगी होगी, है ना, इसका पूरा सर्किट ऐसा है। ये बैटरी लगा दिया हमने, करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। अब जब इसमें करंट फ्लो होने लगी तो इसमें क्या होगा, ये जो सोलेनाइड है, सोलेनाइड एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट। दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक टेम्परेरी मैग्नेट, दूसरा परमानेंट। तो सोलेनाइड क्या है, सोलेनाइड इज अ क्लोजली बाउंड हेलिकल लूप है, क्लोजली बाउंड हेलिकल लूप है, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का रैप होता है। इसकी कंडीशन ये है कि इसका जो डायमीटर है वो लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होगा, लेंथ बहुत ज्यादा होगी, ऐसा आपको बनाना रहेगा, ठीक है। जैसे ये राड है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर लगभग, और डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये कंपेयर 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा हम इसमें बाउंड कर सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर और ये डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा ही है। अब आप हमको ये बताइए, यदि कोई मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, कितने पोल होते हैं, 2 पोल। इसमें कहाँ है पोल, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, पोल तो बनेगा ना, नॉर्थ और साउथ। तो जिधर से करंट इंटर करेगी, ये ध्यान रखिए, उधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जिधर से करंट लीव करेगी सोलेनाइड में, उधर साउथ पोल बन जाएगा। जिधर से करंट इंटर करेगी वो नॉर्थ पोल। और इसको बनाते समय चीज और याद रखिएगा, ये वायर बाइंडिंग किया ना आपने वायर की, यदि वायर की वाइंडिंग, वायर नीचे से निकाला तो लास्ट में ऊपर से निकालना है। ये जो नहीं दिख रहा है ये नीचे से गया है, ऐसे वाइंडिंग है, और ये ऊपर से निकला। यदि गलती से इसको हम यहाँ जोड़ दें, मान लो तुम लोग सोचो सर गलत बना दिए, हम उसको सही कर दें, तो आपने ऊपर से इंटर किया, ऊपर से निकाल लिया, तो ये बन जाएगा पूरी तरह से गलत। इसलिए ध्यान रखिए, जिनको आइडिया नहीं रहता वो केवल बांधना जानते हैं, वायर को बांधने से मतलब नहीं है, उसको कहाँ से डाला है कहाँ से निकालना है ये ध्यान रखना है। समझ में आया ना, उल्टा सीधा डाल दोगे तो फिर ये सोलेनाइड पे सोलेनाइड नहीं रह जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, नीचे से गया है और बाहर से निकला है, ऊपर से, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सोलेनाइड का क्या है, सोलेनाइड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाएंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई,
ये क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जिस तरह से चार्ज में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। इसमें पॉजिटिव मींस नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल पर जाएंगे, इन आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट एंड इनसाइड ऑफ द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे। यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। कौन सा लूप? क्लोज लूप बनाती है। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ये इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाती हैं, क्योंकि इसके फील्ड में आने पर एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से सोलेनॉइड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज है सोलेनॉइड प्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड कैसा प्रोड्यूस करता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो फैन चल रहा है ना, ये किस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है? यूनिफॉर्म। उसी के कारण इसमें फोर्स कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मतलब उसमें कांस्टेंट चलेगा। नॉन यूनिफॉर्म यदि हो जाए तो कुछ दूर ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, फिर अचानक तेज हो जाएगा, फिर धीरे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, कहीं घट जाएगी। तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना या घटने से सिस्टम पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा और सिस्टम डैमेज जल्दी हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा एडवांटेज है ये टेम्परेरी मैग्नेट है। और आज के समय में हम टेम्परेरी मैग्नेट ही यूज करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये संभव है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है, ये लिख लिया आपने, डायग्राम बन गया। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है? आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, याद है आपको? इस तरह से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मिटा दें। ये आपने बना दिया यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड का सबसे बड़ा एडवांटेज है इट्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यदि आपको कम मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है तो मैग्नेटिक फील्ड कम के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दोगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। इट्स मैग्नेटिक फील्ड its magnetic field increases or decreases according to requirement. According to requirement. रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस सोलेनॉइड का, टेम्परेरी मैग्नेट का। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आप ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। अब आज हम इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं, फार्मूला। ठीक है, अब हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। कैसे बढ़ा सकते हो? इंक्रीज या डिक्रीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके। ठीक है ना? अब हम इसका फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं।
बता दें। तो इसका फार्मूला सोलेनाइड का जो हम डिराइव करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। So this is the formula of magnetic field due to solenoid। सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI है। इसे हम अब यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसमें एक कॉइल लेंगे रेक्टेंगुलर A, B, C और D का। एक चीज याद रखना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेट के अंदर होती है। इसमें आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो रहेगी। मैग्नेट के बाहर इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहती है, अंदर यूनिफॉर्म रहती है। अंदर कैसी होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Inside of the solenoid, magnetic field is uniform. Outside will be zero. ठीक है ना? तो हमने इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे शुरू करना है। इसकी लेंथ यदि मैं L ले लूं, क्या लेंथ ले लूं? L है। ये हमने L ले लिया। अब हम A से B, B से C, C से D, D से A, हमें लाइन इंटीग्रल करना है। तो हमने आपको बताया था कि मुझे एम्पीरियन लूप बनाना है। कहाँ बनाओगे एम्पीरियन लूप? करंट कहाँ फ्लो हो रही है? सोलेनाइड में। और सोलेनाइड क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां एक एम्पीरियन लूप बना लिया। अब यह एम्पीरियन लूप रेक्टेंगल फॉर्म में है। कैसा है? रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो यहाँ से A से B, B से C, C से D, D से A को लाइन इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल होगा, न कि सरफेस। तो हमने लाइन बना दिया। उस मैग्नेटिक फील्ड को कवर करने के लिए क्या बना दिया? लाइन। तो ये बन गया एम्पीरियन लूप। समझ में आ रहा है? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर जीरो। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं। तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ चलेंगे। ठीक है, बना लिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर जीरो। जल्दी डायग्राम बनाइए। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ द सोलेनाइड। बाहर तो जीरो है, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वो कितनी होगी हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? क्लोज लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। म्यू नॉट I नंबर ऑफ टर्न्स के लिए म्यू नॉट NI, और जो यहाँ पे एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं वो L लेंथ में कर रहे हैं। तो म्यू नॉट N
एल आई, और करंट एल लेंथ की ले रहे हैं, तो ये फार्मूला आपको लेंथ के साथ लिखना है। तो ये फार्मूला हो गया आपका। वैसे तो हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट आई, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन आई, और वो एन कितनी लेंथ में करंट फ्लो हो रही है, एल लेंथ में। अब ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो जब हम यहाँ पे चलेंगे तो हम एल लेंथ लेंगे। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो ए बी है, और ए बी कितनी लेंथ में है, एल लेंथ में। एल लेंथ में करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिक। ठीक है, अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या लिखेंगे इसको, यहां से देखें, इसको इंटीग्रल करेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा आपको। लाइन इंटीग्रल ए से बी, सबसे पहले कहां चलोगे, ए से बी, दिख रहा है, ए से बी चलना है आपको। ए से बी कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल वेक्टर प्लस, ए से बी गए, फिर बी से सी, क्लोज वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर प्लस सी से डी, वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर प्लस ए से बी, बी से सी, सी से डी। ना दिख रहा तो ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख ज्यादा अच्छा, यहां लिख देता हूं। लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर ए से बी प्लस बी से सी, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है ना, प्लस सी से डी, बी डॉट डी एल वेक्टर प्लस डी से ए, बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। ये जो रेक्टेंगुलर आपने माना है वायर का, रेक्टेंगल वायर है ना, ये आपको लेंथ लेना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, अब इसको ओपन कर दें, क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस थीटा ए से बी प्लस बी से सी, बी डी एल कॉस थीटा प्लस सी से डी, बी डी एल कॉस थीटा प्लस बी से ए, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही समझना है, समझ में आया। जब हम गाउसियन सरफेस गॉस थ्योरम लगाते थे तो हम ये देखते थे कि कितने क्लोज सरफेस है। जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन सिलेंडर बनाया था, उसमें 3 सरफेस, कर्व सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस। तो ई डॉट डी आर, सी डॉट डी आर, सी डॉट डी आर। यहाँ पे लाइन लेना है, यहाँ पे क्या लाइन, क्या लेना है, लाइन। तो लाइन की साइड ए से बी एक लाइन हो गई, बी से सी दूसरी लाइन हो गई, सी से डी तीसरी लाइन हो गई, डी से ए, मतलब ये पूरी लाइन मिलके एक लूप बनेगा। लूप एक लाइन से नहीं बनेगा, चलो ये लूप है, ये लूप है क्या, लूप ऐसे जाएगा, जब यहाँ मिलेगा तो लूप कहलाएगा। ठीक है, लूप सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, सर्कुलर होगा तो 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस पूरी लेंथ हो जाएगी। रेक्टेंगल होगा तो इससे बी चलोगे, बी से सी, सी से डी, डी से ए चलोगे, तब जाके पूरी लाइन कवर होगी। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिया इसलिए पूरा कवर कर दिया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये देखिए, पहले केस में
मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन देखिए यहाँ पे, मतलब बी और डीएल में ये लेंथ की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन सेम है यहाँ पे। ए से बी में, ए से बी में जो लेंथ है ए से बी है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री, cos 0 1। फिर बी से सी देखिए, बी से सी पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, लेंथ ये है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी से सी में देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और लेंथ की ये। कितना एंगल है यहाँ पे 90। इस केस में थीटा 90 डिग्री है और cos 90 0। सी से डी में देखो, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। सी से डी में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। फिर ये डी से ए में देखो कितना थीटा है, डी से ए में थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन के बीच क्या एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रहा आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन, तो यहां भी थीटा 90 डिग्री, cos 90। अब बचा क्या, कौन कौन से टर्म आपके 0 हो गए, कौन कौन से टर्म 0 हो गए बोलिए। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। मतलब बचा क्या, ए से बी, बी डी एल cos 0 1 हो गया, प्लस ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। सही है। आपका बचा ए से बी, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। यहां तक बता, बी बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा, ए से बी, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब ए से बी का लेंथ कितना है, ए से बी का लेंथ कितना है, ए बी सी, ए से बी की लेंथ को मैंने एल लिया, क्या लिया है, एल लिया है। तो केवल आपको वो लेंथ लेना है जो ए से बी तक है। डीएल केवल ए से बी तक की लेंथ है, यहाँ लिमिट लिखा है भैया कितनी लेंथ लेना आपको, यहाँ पे ए से बी तक की ही लेंथ लेना है डीएल। बी से सी वाला तो 0 हो गया टर्म। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डीएल का मतलब ये है कि आपको इसकी लेंथ कहां से कहां तक लेना है, ए से बी तक की लेंथ, और ए से बी तक की लेंथ को मैंने क्या लिया है, एल। तो डीएल का इंटीग्रेशन एल, ए से बी तक की लेंथ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बी इंटू एल लिख देंगे, किसकी जगह पे, ए से बी डीएल पे क्या लिख दिया, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कट जाएगा, कटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। So this is the formula of magnetic field intensity due to long solenoid। ये सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। आगे कहीं भी यूज आ सकता है और आगे ये यूज आएगा, इसका यूज आगे हम करेंगे क्योंकि सोलेनाइड एक बहुत इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। सोलेनाइड के द्वारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई।
समझ में आया? ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है ये सोलेनाइड के अंदर का, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सोलेनाइड विच इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, याद रखेंगे। इसमें जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। और कैपिटल N इक्वल टू N बाई L होता है और कैपिटल N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। यदि इसको कैपिटल N के रूप में मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो B0 म्यू नॉट NI बाई L फार्मूला बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया रहेगा। प्रॉब्लम देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन करते हैं, करंट ऑफ 3 एम्पियर flowing through the solenoid having turns having 500 turns per meter, 500 turns per meter. Find the magnetic field. Find the magnetic field inside of the solenoid. आपको मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर की फाइंड करना है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा? यहां जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है? सबसे पहले आपको करंट गिवन है 3 एम्पियर की, है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है, n दिया है, स्मॉल n दिया है, न कि कैपिटल N। यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता हैविंग 500 टन्स, क्वेश्चन क्या दिया होता? हैविंग 500 टन्स, तो मतलब कैपिटल N था और लेंथ ऑफ सोलेनाइड दे देता। यहाँ पे स्मॉल n दिया है, 500 टन्स पर मीटर। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या है? B इक्वल टू म्यू नॉट NI। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, यानी कितना है 500, आई कितना है 3। इसको सॉल्व करिए जल्दी से और आंसर बताइए कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे p इक्वल टू 188.8 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला आएगा, और इसको 1.88 10 टू पावर माइनस 3 टेस्ला भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर हो सकता है। एक दूसरी प्रॉब्लम करते हैं, लिख लिया। प्रॉब्लम नंबर 2 है, a solenoid of length 0.5 meter
has a radius of 1 centimeter, has a radius of 1 centimeter and is made up of made up of 500 tons, made up of 500 tons. It carries current, it carries current 5 ampere. Find magnetic field inside the solenoid. सोलेनाइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन लिख लें एक बार जल्दी से। क्या फार्मूला है? एक सोलेनाइड है जो 0.5 मीटर लंबा है। इसका सलूशन देखेंगे। सोलेनाइड पहले बना लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी दी है 0.5 मीटर और उसकी रेडियस आपको गिवन है। ये सोलेनाइड बन गया। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, है ना। कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यह दिया है 500। इसमें कैपिटल एम दिया है। फार्मूला क्या लगाएंगे? P इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल आई। ये वाला लगा देंगे क्योंकि कैपिटल एन दे दिया है। P इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। कैपिटल एन दिया है 500, कैपिटल आई दिया है 5, लेंथ कितनी है 0.5। रेडियस का कोई काम नहीं है यहाँ पे, बस बताया है कि 1 सेंटीमीटर है और लेंथ 0.5 मीटर है, तो रेडियस बहुत कम है। तो इसको सॉल्व करिए कितना आएगा। इससे इसको काट सकते हैं 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। इसमें एक जीरो और लगा दो, ठीक है ना। 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा। 6.28 10 पावर माइनस 3, 6.28 10 पावर माइनस 3 टेस्ला। चेक कर लीजिए। इस तरह से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है। मतलब टर्न्स पर मीटर दिया है तो स्मॉल एन है और केवल टर्न्स दिया है तो कैपिटल एन है। ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? थैंक यू। बनाए।